मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। सिघरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरो पाई पिराई। जो न पत्याही पूछी बलदाहू अपनी सोह दिवाई। मैया हो न चरई हो गाय। यह सुनी माई जसुदा ग्वालिनी गारी दे तरिसाई। मैया हो न चरई हो गाय। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहिराए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का जो पद है, इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो इसमें का जो इम्पोर्टेंट 2-3 पद है उसकी क्लास हो चुकी है। आप लोग इस चैनल पे हिंदी की क्लास पढ़ी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग इसमें के सूरदास जी द्वारा रचित पद खंड के जो महत्वपूर्ण 2 पद हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हूबहू आप लोगों के एग्जाम में हर साल आते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज सूरदास जी द्वारा रचित पद खंड का जो कि पद। तो यहाँ पे इसमें श्री कृष्ण जी जब अपनी माता से बहुत ही जिद करने के बाद गाय चराने की आज्ञा मिल जाती है, वो गाय चराने जाते हैं। तो वहां से जब गाय चरा के लौट के आते हैं तो अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैया हो न चरई हो गाय। हे माता, मैं आज से गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिघरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरो पाई पिराई। यानी सिघरे मीस सभी, ग्वाल मीस गाय चराने वाले, घिरावत यानी अपनी गायों को घिरवाते हैं, मोसे यानी मुझसे, मेरे पाई पिराई यानी मेरे पांव दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, कष्ट हो रहा है मेरे पांव में। जैसे इसका व्याख्या क्या हुआ? यानी हे माता, मैं आज के बाद गाय चराने नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सारे ग्वाल बाल जो हैं वो मुझसे ही अपनी गायों को क्या करते हैं? घिरवाते हैं। मान लीजिए आप भी अगर कहीं जाते हैं तो जो जितने छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं? छोटे बच्चों को बोलते हैं कि जाइए मेरी गाय को घेर के लाइए, खुद नहीं जाते। वैसे ही श्री कृष्ण के साथ वो जो उनके सखा सारथी थे, उन्होंने उनके साथ किया था। तो वो आके पूरी कथा अपनी माता को बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो न पत्याही पूछी बलदाहू अपनी सोह दिवाई। देखिए, जो मीन्स यदि, न प्रत्याही मीन्स क्या होता है? विश्वास। यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, पूछी बलदाहू यानी बलराम से पूछ लीजिए, अपनी सोह दिवाई यानी अपनी सौगंध। सौ मीन्स क्या होता है? सौगंध यानी कसम। यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो बलराम जी से अपनी कसम दिलवा कर पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी गारी दे तरिसाई। और इतना सुनने के बाद यह सुनी मीन्स सुनना, माई मीन्स माता, जसोदा जी, ग्वालिनी मीन्स गाय रखने वाले। यानी यह सब सुनने के बाद माता जसोदा जी गारी दे तरिसाई यानी गारी देते हुए उन ग्वाल बालों के ऊपर गुस्सा जाहिर करती हैं कि क्या बोलती हैं? मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। यानी मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ गायों के साथ कि जाके उसका मन क्या हो? मन बहले, दिन भर जाके उसका मन बहलता रहे। लेकिन यहाँ पे जो ग्वाल बाल है उसको मेरे इतने छोटे बच्चे को दौड़ा के थका दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सूर श्याम मेरो अति बालक मीन्स क्या होता है? छोटा बच्चा। अति बालक मीन्स छोटा बच्चा। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा माता जी कहती हैं उस समय कि मेरा जो श्री कृष्ण है वो एकदम छोटा है। और मारत ताहि रिंगाई मीन्स दौड़ा के, यानी ये जो ग्वाल बाल है ये मेरे श्री कृष्ण को दौड़ा के इसको क्या कर दे रहे हैं? थका दे रहे हैं। इसमें उस समय की व्याख्या की गई है जब श्री कृष्ण जी बहुत ही जिद करने के बाद गाय चराने जाते हैं और गाय चराने पे उनके सखा सारथी उनसे ही पूरी गायों को घिरवाते हैं और वो वहां से घर लौट के आते हैं। तब अपनी माता से, जसोदा माता से क्या कहते हैं कि
हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वालवाल मुझसे ही अपने गायों को घिरवाते हैं और मेरा पाँव पिराने लगा। पाँव मीन्स पैर, यानी मेरा पैर क्या है, मेरे पैरों में दर्द आने लगा। जो न पत्याही पूछी बलदाहू, यानी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलराम जी से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवा, और कैसे पूछिए, अपनी कसम दिला के पूछिए, क्योंकि बलराम जी भी उन्हीं लोग ग्वालवालों के साथ ही थे, वो भी झूठ बोल सकते हैं। यहाँ पे यह सुनी मैया जसोदा ग्वालिन, और यह सब सुनने के बाद जसोदा माता गाली देत रिसा, यानी सभी जो ग्वालवाल हैं उनके ऊपर गुस्सा जाहिर करती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को, यानी मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि आवे मन बहलाए, वो गायों में जाके अपना मन बहला दे, मतलब उसका दिन जो है वो कट जाए। लेकिन सूरमीस यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्याम, जो यशोदा जी हैं उस समय कहती हैं श्याम मेरो अति बालक, श्याम मीन्स श्याम जी श्री कृष्ण जी, मेरो यानी मेरे, अति मीन्स छोटे, बालक यानी श्री कृष्ण जी मेरे बहुत छोटे बालक हैं, लेकिन जो ग्वालवाल हैं उनको मारत ताही रिंगाई, और जो ग्वालवाल हैं उनको दौड़ा दौड़ा के थका दे रहे हैं। तो इसमें उसी समय का वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर यदि आप लोग 10th में हैं और हिंदी में 90+ मार्क लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी और भी वीडियो अच्छी व्याख्या, सरल व्याख्या आप लोगों के पास पहुँचती रहे। तो आइए अब देखते हैं एक दूसरा व्याख्या जो कि हर साल हूबहू आप के एग्जाम में आता है, लेकिन पहले इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इसमें जो किताबी भाषा व्याख्या है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, यानी छोटे से श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। जो सभी बड़े बड़े ग्वालवाल हैं वो हम मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। इधर से उधर दौड़ते मेरे पाँव में क्या होने लगी है, पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालवालों पर क्रोध करती हैं। ग्वालवालों पर क्या करती हैं, क्रोध करती हैं कि उनके छोटे से बच्चे को लोग काहे इतना दौड़ाए हैं, और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, यानी मैं अपने बालक को केवल वन में इसीलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहलता रहे, गायों में जाके वो अपना दिन अच्छे से बिता सके। और यह ग्वालवाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं, और जो ग्वालवाल हैं उसको इधर उधर दौड़ा के क्या करते हैं, परेशान कर देते हैं। तो आइए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगला का पद है उसको पढ़ा जाए, जो कि हूबहू आप लोगों के एग्जाम में हर साल आते रहता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर क्लास को एक बार दोबारा ले लीजिए, जिससे कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी दूसरा है यहाँ पे, तो इसमें देखिए, जब श्री कृष्ण जी, ये कथा कब की है, जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने, तो उस समय उनको अपने वृंदावन की याद आती है। तो वहाँ पे उनके मित्र जो होते हैं उद्धव, वहाँ पे उनके मित्र कौन होते हैं, उद्धव, उनसे वह वार्तालाप करते हैं कि मतलब मुझे वृंदावन की याद आ रही है। तो उस समय वो उद्धव से क्या क्या कहते हैं इसके बारे में सूरदास जी इस पद में लिखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें देखिए, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात,
सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, हे उद्धव, उद्धव उनके मित्र थे, मोहि यानी मुझे, मोहि मीन्स मुझे, ब्रज यानी वृंदावन, बिसरत, बिसरत मीन्स क्या होता है, भूले, भूलना यानी भूला या भूलना, नहीं नाही यानी हे उद्धव मुझे ब्रज जो है वो भूलने से भी भूला नहीं जा रहा है, यानी मुझे भुलाए से भी भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन के वन उपवन जो बाग बगीचे थे वो भी मुझे भूलने से भुलाए नहीं जा रहे हैं। सघन कुंज की छाई, और जो घने बने वो कदम के पेड़ थे जिनके नीचे श्री कृष्ण बैठा करते थे वो भी उनको वहां पे बहुत ही याद आ रही हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावर, प्रातः समय यानी सुबह के समय, सुबह सुबह अपनी माता जसोदा जी को, और जसुमती माने यशोदा माता, अरु नंद मीन्स नंद बाबा, देखी सुख पावत, उनको देखकर मन में जो सुख का अनुभव होता था उसकी बहुत मुझे याद आ रही है। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, मेरी माता जसोदा माता जो माखन रोटी दही सजाए रहती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, उसकी भी मुझे बहुत ही याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत खिसात, गोपी गोपियों के ग्वाले यानी जिनके साथ वो गाय भैंस चराने जाते थे, बाल संग खेलत, संग में साथ में, खेलत में खेलना, यानी गोपियों और ग्वाल बालों के साथ जो खेलते थे उसकी भी बहुत मुझे याद आ रही है। सब दिन हंसत, हंसत मीन्स हंसना और इसात मीन्स गुस्सा होना यानी रिसिया जाना, यानी उनके साथ जो दिन भर मैं खेलता था, हंसता था, गुस्सा होता था, लड़ाई करते थे, उसकी भी मुझे बहुत ही याद आ रही है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास मीन्स सूरदास जी कहते हैं धनी धनी ब्रजवासी, वो वृंदावन वाले बहुत ही धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं वो वृंदावन वाले। जिनसो हित जदुतात, जिनकी याद श्री कृष्ण जी स्वयं कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन वाले बहुत ही सुखमय हैं, बहुत ही वो क्या कहते हैं, धन्य हैं, जो कि जिनको श्री कृष्ण जी स्वयं याद कर रहे हैं, उनको उन लोगों की याद आ रही है। तो इसकी भी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पद है, हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है, तो इसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए जिससे कि आप लोग बहुत ही वो क्लियर हो जाए। देखिए इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव मुझे वृंदावन भूलने से भी भुलाया नहीं जा रहा। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन की जो बाग बगीचे थे वो भी मुझे भूलने से भुलाए नहीं जा रहे। सघन कुंज की छाएं, और वो जो घने भने और कदम के पेड़, कुंज मीन्स कदम के पेड़ थे, वो भी मुझे भूलने से भुलाए नहीं जा रहे। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, सुबह सुबह जो माता जसुमती यशोदा माता और नंद बाबा को देखकर जो मन में सुख का अनुभव होता था उसकी भी बहुत मुझे याद आ रही है। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, जो माखन रोटी सुबह सुबह उनको देख के सुख मिलता था, और माखन रोटी दही सजा के मेरी माता जो हमको खिलाती थी उसकी भी बहुत हमको याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत खिसात, गोपियों ग्वाल बालों के साथ जिस दिन भर खेलते थे, लड़ाई करते थे, हंसी मजाक करते थे, उसकी भी मुझे बहुत ही याद आ रही है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे वृंदावन वाले बहुत ही धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, यानी जिनको श्री कृष्ण जी स्वयं याद कर रहे हैं या श्री कृष्ण के दिल के तार जिनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ब्रजवासी बहुत ही धन्य धन्य हैं। तो आइए इसकी एक बार किताबी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कैसे लिखना है उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है उद्धव मुझे ब्रज नहीं भुलाया जाता, हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। वृंदावन गोकुल के वृक्षों की छांव याद आती है, सुबह के समय मैं माँ यशोदा
और नंद बाबा को देख सुख का अनुभव करता था, उसकी भी मुझे बहुत ही याद आ रही है। माखन रोटी और दही को माँ मुझे बहुत ही स्नेह के साथ खिलाया करती थी, जो सुबह सुबह उनको देख के सुख मिलता था। और माखन रोटी जो मेरी माता यशोदा माता मुझे खिलाती थी, उसकी भी मुझे बहुत याद आ रही है। गोपी ग्वाल और बाकी सभी शाखाओं के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते और हुए निकल जाया करता था, उसकी भी मुझे बहुत याद। हम लोग भी अगर अपना गांव छोड़ के कहीं और दूसरे गांव में चले जाते हैं तो हमको भी अपने गांव की बहुत ही याद आती है। यदि हम लोग अभी कुछ समय बाद, ये आप लोग पढ़ने के बाद कहीं बाहर चले जाएंगे, कब काम करने बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग को जो याद आएगा उस समय ये भी याद आएगा कि हाँ श्री कृष्ण जी अपने उद्धव से क्यों बोल रहे थे ये सब बातें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हुआ हाँ करता था, यानी पूरे दिन हंसते हुए निकल जाया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ श्री कृष्ण हंसा करते थे। यानी श्री कृष्ण जी ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ श्री कृष्ण जी रहते थे, उनको स्मरण कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये दोनों पद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद, बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, जो कि आप लोग के एग्जाम में हर साल आया करता है। इसको आप बहुत ही आसान सरल भाषा में हमने व्याख्या किया है। तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हम ऐसी वीडियो डालते रहे तो आप लोगों के पास पहुँचते रहे। धन्यवाद।